अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमने बहुत ही मज़े का गोश्त बनाया। देखिए, आप देख ही सकते हैं, बहुत ही चटपटा, बहुत ही मज़े का गोश्त बना है और स्पाइसी भी है और बिल्कुल पका हुआ भी है। और इसकी रेसिपी कुछ यूँ है कि ये हमने उबले हुए गोश्त से बनाया है। गोश्त को उबाल के आप रख लें और फ्रीज़ कर लें उसे। जब भी आपकी ज़रूरत हो आप निकाल लें और इस तरह से चटपटा सा गोश्त बना लें। बहुत ही आसान रेसिपी के साथ है पकाने का, तो इसमें कोई झंझट ही नहीं है। बस आपके पास सिर्फ ये उबला हुआ गोश्त होना चाहिए और थोड़ी टाइम पहले फ्रीज़र से निकाल के रख दें और उसके बाद थोड़ा सा मैरिनेट कर लें। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही मज़े का बनता है। तो चटपटा भी है, मेहमानों के लिए भी बेहतर है और आप इसे खुद भी बना सकते हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लेना है 1 कप हमने लेना है दही और 3 अदद हमने लेने हैं टमाटर और एक मिक्सिंग जार में हमने उसे डाल के उसका पेस्ट तैयार कर लेना है। 1 अदद मिर्च आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं और इसे आपने अच्छी तरह से जूसर में डाल के इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। ये हमारे पास उबला हुआ गोश्त है, इसके ऊपर हमने अपना सारा मिक्सचर इस तरह से डाल देना है और इसे हम मिक्स कर देंगे। अब इसके साथ ही हमने इसमें कुछ मसाले डालने हैं और मसालों के साथ हम इसे मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें नींबू का रस डालेंगे। 2 अदद नींबू का रस निकाल के हमने इसमें डाल देना है। और नींबू का रस भी मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि मेरा दही खट्टा नहीं है। तो अगर आपके पास दही थोड़ा खट्टा वाला है तो फिर आप इसमें मत ऐड कीजिएगा। और इसके साथ इसमें जो मसाला जाएगा उसमें 1 चम्मच हम खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 1 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और छोटी वाली चम्मच आधी हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे और 1 चम्मच हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। इतना ही मसाला इसमें जाएगा और हरी मिर्च का पेस्ट इसमें ऐड करना है। हमने 1 चम्मच भर के हमने वो डालना है इसमें और इन मसालों के साथ हमने इसे मैरिनेट कर लेना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे में मसाला इसे अच्छी तरह से लग चुका होगा और हमारे गोश्त के अंदर तक जा चुका होगा। उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने का तरीका ये है, इसके लिए हमने लेना है एक बर्तन और उसमें हमने 1 कप हमने इसमें घी या फिर ऑयल शामिल कर देना है और उसे हम थोड़ा सा गरम करेंगे। और जैसे ही वो थोड़ा सा गरम हो जाएगा इसमें हमने 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है और उसे हमने फ्राई कर लेना है। गोल्डन सा कलर उसमें से निकाल लेना है और उसका कलर जब चेंज हो जाएगा उसके बाद हम इसमें अपना गोश्त ऐड करेंगे और इसका पानी खुश्क होने तक हमने इसे पकाना है। तो अब हम इसे ढक के पकाएंगे और इसका वेट करेंगे ताकि इसका सारा पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और इसमें से ऑयल सेपरेट हो जाए। और इसमें हमने मसाला ऐड करना है। स्पाइसी मसाला हम ऐड करेंगे, आप कोई भी मसाला ऐड कर सकते हैं। आपके पास तंदूरी है, तिक्का है, कढ़ाई है, जो भी मसाला है जिसमें स्पाइस ज़्यादा हो आप 1 चम्मच पानी में घोल के वो इसमें ऐड कर दें। आप डायरेक्ट डालना चाहें तो भी डाल सकते हैं, बस आपको वो पानी में घोल के इस तरह से 1 चम्मच डाल दें। और इसके साथ ही जिंजर का पेस्ट डालना है हमने 1 चम्मच आपने वो डाल देना है, अदरक का पेस्ट, और इसे थोड़ा सा हमने भून लेना है। और बहुत ही चटपटा, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा गोश्त जो है मिनटों में तैयार हो जाएगा। कोई इसमें मुश्किल नहीं पेश आई आपके लिए। बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबूदार गोश्त। लास्ट में आप इसे चूल्हे से उतार के थोड़ा सा स्मोक दे दें इसे और इसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। तो बहुत ही यमी सा, बहुत ही टेस्टी सा, बहुत ही ज़बरदस्त गोश्त मिनटों में तैयार हो गया। सिंपल सी रेसिपी है, आसान काम है, इसका कोई मुश्किल नहीं है। उबालने पकाने का झंझट इसमें नहीं है। 1 दफ़ा उबाल के आप रख लें और 2 से 3 दफ़ा आप आराम के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी हैं जो आपकी मनपसंद है और जिसने आपका काम आसान कर देना है। तो ज़रूर विज़िट करें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारी मेहनत का हमें फल मिल जाए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।